हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 के बारे में, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम आज डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, लास्ट 2 वीडियोस एक्सरसाइज 4.3 का, जिसमें इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड व्हाट आर द नेचर ऑफ रूट्स, हाउ वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो प्लीज़ उसे ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वो 2 वीडियो में जो कॉन्सेप्ट है उसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 4.3 है। और आपको वीडियो अगर कहीं भी ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। Find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. मतलब सबसे पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं उसके फाइंड करने हैं, और अगर उसमें रियल रूट्स हैं, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो हमें उन रूट्स को भी फाइंड करने हैं। सो पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5 मिलेगी। हमें जानने के लिए कि इसका नेचर कैसा है रूट्स, हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और उसी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ रूट। तो d की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ b² माइनस 4ac। तो हमें b, a और c की वैल्यू पता है, हम पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 40 -31 आया, दैट मीन्स कि d की वैल्यू लेस देन 0 है। सो विल राइट सिंस d इज़ लेस देन 0 हैंस देयर आर नो रियल रूट्स। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती तो उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते, फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व करते। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे। इसके सेकेंड पार्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन हम इसको कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमें मिलेगी 3, b की वैल्यू मिलेगी -4√3 और c की वैल्यू मिलेगी 4। सो अगेन चेक करने के लिए हम d की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ b² माइनस 4ac। b² क्या है, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, तो -4√3 का स्क्वायर मतलब -4√3 इंटू -4√3, और -4 इंटू 3 इंटू 4 विल गिव 48। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 सा क्या हो जाएगा 16, और √3 और √3 क्या हो जाएगा 3। 16 इंटू 3 क्या देगा हमें आंसर, 16 इंटू 3 -48, और जब हम 16 इंटू 3 करेंगे तो वो 48 देगा। तो 48 माइनस 48 विल बी इक्वल टू 0। मतलब सिंस द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इक्वेशन हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। 2 सेम ही रूट्स होंगे लेकिन रियल रूट्स होंगे। सो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द रूट्स, वी विल यूज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के नीचे b² माइनस 4ac होता है, वो क्या है, वो बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट है, तो यहाँ पे हमने d भी लिख सकते हैं अपॉन 2a। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू हमें पता थी -4√3 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला है 0 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू पुट करेंगे। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो लेट्स सी हमारे पास क्या सोल्यूशन आता है, उसके अकॉर्डिंग हमें रूट्स मिल जाएंगे। जब अंडर रूट के अंदर वैल्यू 0 हो जाएगी तो रूट का हमारा क्या होगा, रूट की ज़रूरत ही नहीं होगी, फिर हमारे पास क्या बचेगा -b प्लस अपॉन 2a। तो लेट्स सी कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व आगे। तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -4√3 प्लस -√0 अपॉन 2 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 बचा, प्लस माइनस √0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी 0 हो गया, अपॉन 2 इंटू 3 6 हो गया। अब हम 4 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 से 6, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 2√3 अपॉन 3। हमें पता था कि 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे, तो हैंस x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 3 एंड x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 3 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर d की वैल्यू 0 आ रही है तो जो भी हमारे रूट्स आएंगे, जो भी हमारे वैल्यूज़ आएंगे वो इक्वल आएंगे, वो सेम आएंगे, तो हम इसीलिए एक ही वैल्यू हमारी निकली, बट ये दोनों ही x के रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो
लास्ट में x इज इक्वल टू 2√3/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू 2√3/3 हमारे रूट्स हो गए। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में दिया है 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। अगेन वी विल कंपेयर इट विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी -6, c की वैल्यू आएगी 3। अब हम क्या करेंगे, फिर से d फाइंड करेंगे। d क्या है हमारा b² - 4ac। b की जगह -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि a 2 है और c हमारा 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 6 क्या हो जाएगा 36 -4 2 8 8 3 24। 36 - 24 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी d की 12। d की वैल्यू 12 मतलब d क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस d इज़ ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स किस टाइप के रूट्स हमारे आए, दो रियल रूट्स आएंगे बट डिस्टिंक्ट आएंगे, मतलब दोनों रूट्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी। मतलब x की जो दो वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दोनों ही वैल्यू हमारी डिफरेंट रहेगी। तो लेट्स सी क्या लिखेंगे हम लोग। वी विल राइट दैट देयरफॉर देयर आर, we can say there are two distinct real roots, and now using quadratic formula we can find the roots. So x is equal to -b plus minus √d/2a। x is equal to माइनस b की वैल्यू -6 प्लस माइनस रूट d, हमने d की वैल्यू क्या निकाली 12, तो √12/2a, 2 इंटू 2। नाउ x इज इक्वल टू वॉट, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 प्लस माइनस 12 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 इंटू 3/4। 4 इंटू 3 है, √4 इंटू 3 है, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस √4 इंटू √3/4 लिख सकते हैं। तो √4 क्या है, बेसिकली अगर हमें स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 का तो वो क्या आ जाएगा, वो हमको देगा वैल्यू 2। तो हम लिख सकते हैं इसको x इज इक्वल टू वॉट 6 प्लस माइनस 2 इंटू √3/4। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 इंटू √3/4। अब दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में, तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन हो गया, 6 में बचा 3 प्लस माइनस √3/4। अब 2 से 4 कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर तो 1 बच जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3/2। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, आप प्लस और माइनस है तो दो हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर x इज इक्वल टू 3 प्लस √3/2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस √3/2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा वैल्यू मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 4.3 का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम डेली अपडेट्स देते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है, कोई भी डाउट्स है, कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी आपके सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी फॉलो कर लें। वहाँ पर भी डेली वीडियो अपलोड होती है, आपको यूज़फुल वीडियोज़ मिलेंगी वहाँ पर भी। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।